नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी सुबह सुबह मैं टहलने के लिए निकला था तो पटना से एक खबर आई मेरे पास और यह खबर ज़रूरी थी, तो सोचा मैंने आप दर्शकों तक इस खबर को पहुंचाऊं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको हर ताज़ा तरीन खबरों से, राजनीति के उठापटक से, राजनीति के गलियारे से, सियासत के सिंहासन से हर खबर आप तक पहुँचाएँगे। और लिहाजा जब ये खबर आई तो मैंने सोचा कि आप तक इस खबर को पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। दरअसल बिहार में एक अनोखा प्रयोग किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, रालोद के अध्यक्ष ने, और यह प्रयोग जो है वो अपने आप में अनूठा है। बिहार में जब से जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, तब से लगातार इसका विरोध तो हो ही रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से विरोध किया है वो विरोध वाकई विरोध का भी विरोध है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने राजभवन तक जाकर स्वयं सड़क पर उतरकर मार्च किया और यह राज्यपाल से जाके अपनी शिकायत की और यह कहा कि जिस तरह से जातीय जनगणना की रिपोर्ट में हेराफेरी की गई है वो वाकई जो है वो पिछड़े, दलित और अति पिछड़े वर्गों, साथ ही जो कुशवाहा समाज है उसकी संख्या को कम बताया गया, उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इन आंकड़ों को लाने में जल्दीबाजी की गई है। जो उनकी वास्तविक संख्या है वह संख्या अब तक नहीं लाई गई है। अब समझिए इनके विरोध में और दूसरे के विरोध में क्या अंतर है। इनके विरोध में और दूसरे के विरोध में अंतर यह है कि अब तक यह विरोध होते आ रहा है कि जातीय जनगणना गलत कराया गया, जातीय जनगणना होना नहीं चाहिए। और इन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि जातीय जनगणना तो हुई है, लेकिन जिस तरह से हुई है, जिस तरह से इनकी संख्या बताई गई है वो संख्या पहले से बहुत ही कम है। लिहाजा जो वंचित वर्ग हैं उनको उचित लाभ नहीं मिलेगा। यह एक तरह से आंख में धूल झोंकने वाली बात है। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को इससे फ़ायदा क्या होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो यह साबित करने में अपने आप को पूरी तरह से जोर लगाए हुए हैं कि कुशवाहा समाज में उनकी पैठ है। उनके जाति का कोई नेता तो सड़क पर उतरा जिसने शांति से मार्च किया और जाके राज्यपाल को इसका ज्ञापन दिया। दूसरा ये होगा कि भाई पार्टी जो है वो अब आंदोलन के मूड में है, पार्टी जो है वो आंदोलन करेगी इसको लेके। तो यह बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, नीतीश कुमार के लिए बड़ी चिंता की बात है कि अब अगर आर्थिक और बाकी स्टेटस के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी अभी, उस रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करने से पहले 10 बार उसमें सोचेगी। उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई तो यह मामला बढ़ सकता है। इसके अलावा जो एनडीए, इससे बीजेपी को भी बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा इस तरह से करते हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं और जिस तरह से वो कल बोल रहे थे और जिस तरह से मार्च के दौरान वो बोल रहे थे, उससे लगता है कि वो अपने विरोध को अभी जारी रखेंगे। और अगर अपने वो विरोध को जारी रखते हैं और इस तरह का विरोध करते हैं तो आने वाले दिनों में इसका स्वरूप कुछ और होगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जिस समाज से आते हैं उसी समाज से नीतीश कुमार भी आते हैं। और अपनी समाज में अपनी पैठ में पकड़ बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से शांति मार्च किया और राजभवन में जाकर राज्यपाल से हस्ताक्षर लिया, अपने विरोध का एक शांति प्रदर्शन किया, यह अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रहा है कि भाई जो जातीय जनगणना हुई है, और उनका कहना है कि भाई जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें लोगों से एक्चुअल रिपोर्ट नहीं, टेबल पर बैठ के रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। और यह बात कई बार भी सामने आई थी, लेकिन सामने आने के बावजूद किसी ने इसको लेकर इतना मुखर प्रदर्शन नहीं किया था जितना उपेंद्र कुशवाहा ने पटना की सड़क पर उतरकर यह प्रदर्शन किया है। तो लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का यह दबाव, क्या यह विरोध, यह शांति विरोध कितना कारगर होता है। दूसरा, इसका चुनाव में क्या फ़ायदा मिलेगा। तीसरा यह है कि जो जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय पार्टियों ने उठा लिया है और जिस तरह से राहुल गांधी इसको लेकर मुखर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वो जो है वो जातीय जनगणना हर राज्य में कराएंगे, तो उसके पहले उनको 100 बार ये सोचना होगा कि जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट है उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए। वो टेबल पर बैठ कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो यह सिर्फ राजनीति का एक हथकंडा साबित हो जाएगा। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार के लिए जातीय सर्वेक्षण भले ही वो लगातार खुश हैं, लेकिन अगर यह जातीय सर्वेक्षण पलटता है, लोगों ने अगर विकास बनाम जाति या जाति बनाम विकास पे वोट दिया, तो यह जो उनका सर्वे है कहीं वो धरा का धरा ना रह जाए।
क्योंकि जब इसका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी, जो स्टेटस रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें इन वर्गों का स्टेटस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा तो आप समझिए इसका सीधा का सीधा असर बीजेपी को मिलेगा, मौजूदा केंद्र सरकार की सरकार को मिलेगा। और साथ ही जो यह सोच रहे हैं कि जितनी उम्मीदवारी उतनी भागीदारी, यह फॉर्मूला इनका फ्लॉप कर जाएगा। क्योंकि आपको आरक्षण तभी मिलेगा ना जब आप जो है उस लेवल से, जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे नीचे होंगे, या आपको वो अन्य सुविधाओं से वंचित रहते होंगे। तो यह देखने वाली बात होगी और इसको समझना होगा कि यह क्या है। आप हमारी वीडियो को लगातार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे। हम लगातार इस खबर से जुड़े हुए हैं। हमारे सूत्र जो है वो पटना में मौजूद हैं, हमारी टीम पटना में मौजूद है। हम लगातार इन खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं। और जिस तरह से आरक्षण को लेकर हलचल मचा हुआ है, हमारी नज़र मध्य प्रदेश पर भी है, तेलंगाना में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है। क्योंकि इन सब जगहों पर जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। तो हम लगातार इस पे अपडेट आपको देते रहेंगे। चुनाव का माहौल है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, लेकिन देश जो है अभी से ही पूरी तरह से चुनावी मोड में है। मैं आप सब दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। आप अपने कमेंट भी जरूर डालें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, आपका विश्लेषण क्या है, आप हमारे विश्लेषण को किस तरह से देखते समझते और उसको एक्सेप्ट करते हैं। नमस्कार।